ठावे बबुआ अपन बताई दतुना बबुआ अपन बताई दतुना। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, जइब कहाँ कौन ठावे बबुआ अपन बताई दतुना बबुआ अपन बताई बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मां सती ने प्रार्थना किया मन ही मन। किससे किया? जिसकी अपराधी है। अपराधी किसकी है? शिव जी की बात नहीं मान के किसका अपराध किया? शिव जी की जो इष्ट है राम जी, उनका अपराध किया। और उस अपराध के कारण शिव जी ने मन में संकल्प ले लिया, और उस संकल्प को जान करके सती जी को बड़ी पीड़ा हुई। और उस पीड़ा को अब कौन दूर कर सकता है? अगर आपसे अपराध हुआ है तो उस अपराध को कौन क्षमा कर सकता है? आप जिसके अपराधी हैं वही क्षमा कर सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक प्रसंग है। राम जी के वंश में एक राजा थे, उनका नाम था अम्बरीश। और भगवान के परम भक्त थे, अनन्य भक्त, परम वैष्णव, और ब्राह्मणों के उपासक थे। तो वो करते क्या थे? भगवान की कोई भी सेवा वो सेवकों से नहीं कराते थे, कर्मचारियों से नहीं। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, पर भगवान के प्रसाद का इंतजाम वो अपने हाथों से करते थे। खुद गेहूं धोते थे, खुद सुखाते थे, खुद चाकी से पीसते थे, और उस आटे से रोटी बनाते थे, और भगवान का भोग प्रसाद तैयार करते थे। इतने अनन्य भक्त, सर्वसमर्थ होते हुए भी भगवान में इतनी निष्ठा। एक बार एकादशी का व्रत था, और अम्बरीश जी व्रत किए हुए थे एकादशी का। तो एकादशी का पारण जो है द्वादशी में होता है। तो अगले दिन, जिस दिन द्वादशी था, उस दिन तिथि क्षय था। क्या था? तिथि क्षय मतलब एकादशी के बाद कुछ क्षण में ही क्या हो जाना है? द्वादशी नहीं, त्रयोदशी हो जाएगी। अब बड़ी दुविधा आ गई सामने। तो अम्बरीश जी व्रत के पारण का समय था, उसी समय दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। एक तो ब्राह्मण, दूसरे संत,
बोले दुर्वासा ऋषि महाराज अब पहुंच गए तो अम्बरीश जी अब इनकी आतिथ्य करने लगे, पर तिथि भी देखना है क्योंकि एकादशी का व्रत है तो खंडित भी ना हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु प्रसाद पा लेते तो हम एकादशी व्रत है पारण कर लेते, क्योंकि पारण तो द्वादशी में ही किया जाएगा एकादशी का। तो दुर्वासा ऋषि भाई विद्वान है, महात्मा है, ज्ञानी है, वो कहे कि ठीक है हम स्नान करके आते हैं, तुम तैयारी करो। अब वो स्नान करने गए और राजा अम्बरीश थाली में भोजन प्रसाद तैयार करके ढूंढ रहे हैं। अब समय नजदीक आ गया। अम्बरीश राजा घबराने लगे कि तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, एकादशी का व्रत किया हमने और पारण समय पर होना चाहिए, विधान है व्रत का। पारण का जो मुहूर्त है उसी समय पारण करना चाहिए व्रत का। तो ब्राह्मणों से जो विद्वान थे, ज्ञानी लोग थे इन विषय के, उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए। तो विद्वानों ने बताया कि ऐसा है कि भगवान को तुलसी पत्र और गंगा जल का भोग लगा दो, इससे भी भोग भी हो जाएगा, उसको प्रसाद के रूप में आप ग्रहण भी कर लोगे, वो अन्न भी नहीं है, और ब्राह्मण के अनादर से भी बच जाओगे। जैसे आपका ने ब्राह्मण को निमंत्रित करके खुद नहीं खाया जाता पहले, तो दुर्वासा ऋषि को निमंत्रित कर दिया तो पहले अपने कैसे पाएंगे। तो राजा अम्बरीश तुलसी पत्र और गंगा जल से अपना व्रत तोड़ दिए, और व्रत तोड़ ही रहे थे उसी समय कौन आ गया, दुर्वासा ऋषि आ गए। अब दुर्वासा ऋषि आए तो आओ देखा न ताओ, अम्बरीश को मुंह में तुलसी पत्ती डालते चबाते देखा तो उनको लगा कि तो हमको कह करके और हमारा अपमान कर दिया, ये अपने खा लिया, हमको कुछ भी नहीं किया, इंतजार नहीं किया। तो बिना सोचे बिचारे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, अपने जटाओं से एक बाल उखाड़ा और अभिमंत्रित करके धरती पर पटक दिया। और पटका तो उससे भयंकर कृत्या नाम की एक राक्षसी प्रकट हो गई। और कृत्या नाम की जो राक्षसी प्रकट हो गई तो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। दुर्वासा ऋषि ने कहा ले ब्राह्मण को निमंत्रित करके और खुद अन्न का ग्रहण किया है ना, अब भुगत। राजा अम्बरीश तो परम भागवत परम वैष्णव, वो हाथ जोड़ के बैठ गए, कहे प्रभु हमारे पूर्वजों ने भी कभी ब्राह्मणों का और कभी भगवान के भक्तों का अनादर नहीं किया है। तो वो कृत्या इनके तरफ जब बढ़ने लगी तो ये तो भगवान का ध्यान करके बैठ गए। अब भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और कृत्या को खा गया, मैंने कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर दिया। कृत्या का तो टुकड़ा किया, कोई बात नहीं। अब वो बाबा की दाढ़ी तक पहुंच गया, बाबा भागने लगे, कमंडल लुटिया फेंक। कहां भागे, साधुओं की जमात में गए, वहां भी शरण नहीं मिला। साधु कहे भाई हम लोग खड़िया पलटल वाले, हम लोगों के बस की बात नहीं हो, तो कोई पक्का महात्मा रहेगा वही बचा सकता है। जो पक्का महात्मा होगा वही उपाय बताएगा। भागते भागते कहीं ठिकाना नहीं मिला तो शिव जी के पास गए। कहा आपके हाथ में तो सृष्टि के लय का अधिकार है, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। तो शिव जी के मन में तो वही बात है जो यहाँ सती के लिए उत्पन्न हुआ है। हमारे इष्ट हमारे आराध्य का जो अनन्य भक्त है उसका अपमान किया और हमारे शरण में आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुनिवर वो जो अस्त्र है वो हमारा नहीं, उस पर पाशुपत अस्त्र भी काम नहीं करेगा, वो नारायण अस्त्र है। तो हो सकता है उनके पास आप जाओ, वो अगर चाहें तो कल्याण हो सकता है। तो भाग के गए कहा, नारायण के पास। तो नारायण ने कहा कि देखो भाई अस्त्र हमारा है पर अब हमारा रहा नहीं। तो कहा मतलब आपका अस्त्र है पर आपका रहा नहीं। कहा हाँ रहा नहीं। कहा किसका है? तो कहा कि वो जिसके लिए दौड़ रहा है उसका हो गया है। तो कहा मतलब आप? कहा हम भी उसी के न हो जाते हैं जो हमारे लिए दौड़ता है। अहम भक्तम पराधीनौ यस्वतंत्रैव द्विज
हे दुर्वासा ऋषि, हमको भी स्वतंत्र न समझो। वशी कुर्वन्ति मम भक्त्या यत्प्रियं यत्पतिं यथा। जैसे एक कर्तव्य परायण स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने सेवा के बल पर अपने पति को अपने अधीन कर लेती है सेवा के बल पर, अब उसी की चलने लगती है घर में। जैसे हनुमान जी सेवा के बल पर राम जी को अधीन कर लिए, और भरत जी सेवा के बल पर। सेवा कितना कठिन है, क्योंकि सिर बल जाऊं चित मोरा, सिर बल जाऊं सिर बल जाऊं चित मोरा, सिर बल जाऊं चित मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है, तो उस कठोरता के कारण मैं उसका हो जाता हूं। अब क्या करें? उन्होंने सोचा शायद ब्रह्मा जी से कहा जाए तो वो कह दे तो मान जाए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई हम कुछ नहीं कर सकते। गांव में नहीं कहावत कहते कि जेकर बानर उहे खिलावे और दूसर खिलावे तो काटे धावे। तो उन्हीं का आश्रय है, उन्हीं के पास जाओ, वही कुछ उपाय बताएंगे। फिर आए नारायण के पास, और जहां जहां जाए पीछे पीछे सुदर्शन, क्योंकि जल्दी जल्दी अल्फाज कहना है, शब्द कहना है, कहीं सुदर्शन से गर्दन की पकड़ना हो जाए। तो नारायण ने कहा कि सुनो दुर्वासा ऋषि, आपका जिससे अपराध हुआ है आप उसी के शरण में जाओ। किसके शरण में जाओ? उस भक्त के शरण में जाओ, आपका जिससे अपराध बना है। दुर्वासा ऋषि कहाँ पहुंचे? अम्बरीश के पास। और अम्बरीश के पास पहुंचे तब तक कितना 1 बरस हो गया था। कितना बरस? 1 वर्ष। यहाँ वहां चक्कर लगाते 1 बरस बीत चुका था, और 1 बरस से अम्बरीश जी तुलसी पत्ती और गंगाजल पी करके इंतजार कर रहे थे, अन्न ग्रहण नहीं किया था। आए तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहा प्रभु अरे अन्न ग्रहण कर लीजिए, आप सामर्थ्यवान है, बिना अन्न के भी रह सकते हैं। हम लोग साधारण निकृष्टतम जीव हैं प्रभु, हम तुलसी पत्ती और गंगाजल पर 1 वर्ष निकला प्रभु। तो दुर्वासा जी आकर के कहा कि अरे वो सब बाद में होगा, वो सब समझ लेंगे, पहले सुदर्शन को मना करो, पहले क्या करो? सुदर्शन को मना करो। तो उन्होंने कहा कि सुदर्शन को हम कैसे मना करें? तो हाथ जोड़ के सुदर्शन के सामने खड़े हो गए। कहा, हे सुदर्शन, अगर हमारे हृदय में कभी भी भगवान की निष्ठा में कोई कमी हो तो इनको बख्श दो। साधु संतों की निष्ठा में कोई कमी हो तो इनको बख्श दो, हमारा संहार कर दो। सुदर्शन फिर भी नहीं रुका। दुर्वासा जी के पीछे दौड़ता रहा। तो कहा कि हे सुदर्शन, अगर जीवन पर्यंत कभी भी हमारे हृदय में संत, ब्राह्मण और गौ के प्रति हीन भावना उत्पन्न हुई हो, श्रद्धा का अभाव रहा हो, तो आप हमारी वचन को अन्यथा करके इनका गर्दन उड़ा दो। इतना जब सुना तो सुदर्शन गायब हो गया। अब अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के चरणों में पड़े। चरण कौन पकड़वाए? दुर्वासा ऋषि स्वयं चरणों में गिर पड़े, और दुर्वासा ऋषि अम्बरीश को उठा के गले लगाए और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। मतलब अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विज। भगवान किसके अधीन है? अम्बरीश जैसे भक्तों के अधीन है। इसलिए भक्तों के लिए भगवान किसी भी स्थिति में उतर जाते हैं। और आज भक्त स्वीकार किया, सपन तुम बिना करही को आना,
असपन तुम बिना करही को आना। असपन तुम्हारी को करही को आना। राम भगत समरथ भगवान। राम भगत भगवान। राम भगत समरथ भगवान। भगत समझो, भगत किसको कहते हैं? कौन कौन जानता है? भगत तो सभी जानते हैं। भगत, भगवान की, भगवान में जो गत है, भगवान में जो गत है या भगवान की गति को जो जानता है। और कौन जानेगा? जो भगवान में डूबा रहेगा। जो भगवान में डूबा रहेगा वो भगवान का हो जाता है और भगवान उसके होके रह जाते हैं। तो राम जी ने कहा कि धन्य हो प्रभु, आप सर्व समर्थ होके भी आप जैसा उच्च कोटि का भक्त होना संभव है। आपने ऐसा संकल्प लिया। मां सती ने प्रार्थना किया, प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध बन पड़ा है। हम अपनी अज्ञानता के कारण शिव जी की बात पर विश्वास नहीं किए, माने नहीं। अच्छा, एक चीज और है नहीं मानने का। नहीं मानने का एक कारण और भी है। जो संबंधी होते हैं, संबंधी, संबंधी समझ रहे हैं ना, देह के नातेदार, वो शरीर के संबंधों के परिधि में ही बंध के रह जाते हैं। समझ रहे हमारी बात? जो नातेदार होते हैं शरीर के, जिनको देही बोलते हैं, देह से जिनका नाता होता है, वो उस दायरे से बाहर निकल के नहीं देखते। हम एक जगह कथा करने गए थे, वो बड़े अधिकारी थे लखनऊ में, तो सचिवालय में। तो ऑफिस से घर आए जिस दिन हम पहुंचे थे, तो घर आए तो जल्दी जल्दी अब आओ देखा न ताव, आके प्रणाम किया, सेवा सत्कार में लग गए। शाम हुआ तो पत्नी भी उनकी आई। तो पत्नी आई तो वो थाली लेकर के आए थे, थाली में प्रसाद उरसाद। तो पत्नी झट से उनके हाथ से थाली ले ली। कहीं पता ना कैसे अधिकारी हो गए, थाली पकड़े कर सहुरे ने अधिकारी कौन बना दिया। थाली पकड़ने का ढंग नहीं है, अधिकारी कौन बना दिया। मतलब वो अधिकारी तो है पर अपने व्यक्तित्व के कारण, अपनी प्रतिभा के कारण है। पर जो संबंधी हैं, संबंधी देह के रिश्तेदार, वो उस संबंध के दायरे से बाहर नहीं देख सकते। वो मुस्कुराए, मुस्कुराए तो वो हमारी तरफ के सही का गुरु जी गलत नहीं कह रहे हैं। कोई काम ठीक से नहीं करते हैं। एक काम जो हो पैंट न ठीक से चपोत पाते हैं, न एक काम ढंग से। अधिकारी कैसे हो गए, हम तो यही सोच में पड़े हुए हैं। अच्छा देखिए, कारण यही है कि आज जो मंदिरों में आप देखेंगे तो कृष्ण के साथ राधा का दर्शन हो जाता है, पर रुक्मिणी दुर्लभ है दिखना। राम जी के मंदिर में हनुमान का दर्शन हो जाता है, तुलसीदास का दर्शन हो जाता है, सीता जी का हो जाता है, और जो संबंधी है उनका दुर्लभ है, हो जाता है। गलती की सही बताओ? क्योंकि संबंधी उस संबंध के दायरे से बाहर नहीं निकलते और वो दायरा प्रेम में जो है दूरी नहीं रहती। प्रेम में दूरी नहीं रहती, प्रेम में भेद मिट जाता है। प्रेम में भेद मिट जाता है। इसीलिए राधा का जो स्थान है वो रुक्मिणी नहीं ले पाई। सीता जी का या हनुमान जी का जो स्थान है वो और संबंधी नहीं ले पाए। तो इन संबंधों की एक परिधि है, वो इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए सती जी ने उन्हीं संबंधों के आश्रय में रह करके शिव जी की बात कौन सुना करते, भाई तो सबको भगवान ने बनाया करते।
तो ये बात सब पर लागू होती है, ऐसा नहीं है। भगवान की कथा नित्य नवीन है, कथा वही है, अनादिकाल से चली आ रही है, आज की नहीं है, अनादिकाल की चली आ रही है। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग कहते हैं, पर सब यही कथाएं नित्य नवीन होती चली जाती हैं। और इससे हम क्या सीखे, क्या पाए, ये हमको तय करना है। क्योंकि हमारा जो दायरा होगा ना, उसी पर निर्भर होगा कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं और कितना करीब जा सकते हैं। जब तक उन संबंधों के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक एकाकार नहीं हो सकते। तो आए, समय हो गया पूरा, और आज की कथा